वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद गुप्ता जी। आज हम आपको ले जाने वाले हैं अमरनाथ के पवित्र यात्रा पे, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अमरनाथ यानी कि हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक केंद्र, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये यात्रा दो मार्गों द्वारा किया जा सकता है। पहला बालटाल का, जो कि 14 किलोमीटर का रास्ता है पर बहुत ही कठिन है, और दूसरा चंदनवाड़ी से, जो कि 32 किलोमीटर का है। वीडियो में बने रहें, आगे रास्ते की जानकारी मैं दूंगा और कितना कितना खर्च आएगा ये भी बताऊंगा, और कैसे आप रजिस्ट्रेशन करें, और कौन से महीने में ये यात्रा शुरू होती है, और कैसे जाएं, कलकत्ता से कैसे जाएं और दिल्ली से कैसे जाएं, और कौन कौन सी व्यवस्था है वहाँ पे रहने की, खाने की, क्या सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, ये सब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। जय भोले की। आप कलकत्ते से डायरेक्ट जम्मू जा सकते हैं, या तो भाया दिल्ली अगर जाते हैं तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेन मिल जाएंगी, जो कि आपको जम्मू स्टेशन उतार देंगी। और जम्मू से फिर आपको श्रीनगर जाना, पहलगाम जाना पड़ेगा, और पहलगाम से फिर चंदनवाड़ी, जैसा कि चंदनवाड़ी से यात्रा आरंभ होती है। तो आप भाया अगर बालटाल जाते हैं तो वो यात्रा 14 किलोमीटर की होगी। बालटाल टू पहले आपको दमोली जाना पड़ेगा, जो कि 2 किलोमीटर है बाई कार, और वहाँ से आपको बालटाल के रास्ते से आपको घोड़े की सर्विस नहीं मिलेगी। ओनली फ्यू किलोमीटर्स, थोड़ी दूर घोड़े की सर्विस मिलेगी, बाद बाकी जर्नी आपको पूरी तरह पैदल ही जानी पड़ेगी। और अगर आप पहलगाम के थ्रू जाते हैं तो टोटल किलोमीटर होगा 48, जिसमें 16 किलोमीटर आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा पहलगाम टू चंदनवाड़ी, और चंदनवाड़ी से जो कि आपका यात्रा प्रारंभ होगा। और पहला स्टॉप आएगा आपको पिस्सू टॉप, जो कि वहां से 2 किलोमीटर है, और पिस्सू टॉप से फिर शेषनाग, जो 7 किलोमीटर है, और शेषनाग से फिर गणेश टॉप, और गणेश टॉप टू पंचतरनी टू संगम, जहाँ पे बालटाल और चंदनवाड़ी रूट एक बार फिर से वहां मिल जाता है, और संगम से फिर अमरनाथ गुफा बस 3 किलोमीटर ही रह जाता है, जहां जाने के बाद आपको बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। और एक बात रहा ये बात कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि www.amarnathjishrine.com है, उस पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून से अगस्त के बीच में होता है। वीडियो में बने रहें, आगे आपको और भी जानकारी दूंगे कि कितना खर्चा आ सकता है, और वगैरह वगैरह वगैरह। जय भोले की। वादियों के बीच से ये बादल पर्वतों को छूते हुए क्या हसीन नजारा है। यार रहमान जी का गाना याद आते हुए, ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, ये एक चेक पॉइंट क्या हुआ था? ये हमारे ड्राइवर साहब, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हुए, ये हमारे ग्रुप, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ। ये आपका होस्ट प्लस दोस्त, और एक अर्जुन सिंह बोल के मेरे दोस्त हैं, उन्हें गाड़ी का स्पीड से बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बकरियां चराते हुए कुछ लोकल बंदे पीछे से बकरियां हाँकते हुए, ये पहाड़ी की खाई, ये सारे नजारे देखते हुए बस वही कहावत याद आती है कि अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है। यहाँ से यात्रा शुरू होने वाली है। बाबा भोलेनाथ ने कहा से शुरू होगी चंदनवाड़ी। ये बर्फ का एक
टुकड़ा लास्ट स्टेज में है पिघलते हुए। यहाँ से इस आंगनबाड़ी आने वाली है। यहाँ पे देखिए कैंप लगा हुआ है और वहीं से पैदल यात्रा जो बोल बम की शुरू होगी, भोले बाबा की यात्रा वहीं से शुरू होने वाली है। ये एक टर्न बाकी है, एक टर्न आते ही कैंप मौजूद, जहाँ से कि पैदल यात्रा शुरू होगी और बम बम के नारे लगेंगे। फेसबुक पे छोड़ते रहना रे। टावर थोड़ी है, नेटवर्क थोड़ी है जो छोड़े, अभी सब रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद। ये कैंप की तरफ 2 कदम और बढ़ाते हुए यहाँ मिलेगा। ये गाड़ी पार्किंग है जो ये पार्किंग हो गई और यहाँ से चंदनवाड़ी, जो कि चंदनवाड़ी है, यहीं से बेस कैंप शुरू हो गया, यहीं से यात्रा शुरू होगी पैदल की। यात्रा के दौरान इंडियन आर्मी के कुछ जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमारे सरकार द्वारा आगे जैसे वीडियो में मैंने कहा था कि यात्रा का खर्च क्या आ सकता है, तो यात्रा में जैसे मान के चलिए खर्च बोल के तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप अगर कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से अगर जम्मू पहुंच गए तो जम्मू के बाद आपको पूरे बाबा बर्फानी के गुफा तक कहीं भी आपको खरीद के कुछ खाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहाँ जगह जगह पे विदिन 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के अंतर पे वहाँ भंडारे माने बहुत बहुत भंडारे हैं जिनमें आप खाना पीना सभी निःशुल्क कर सकते हैं। और रहा बात टोटल खर्च की, तो आपको धर लीजिए आने जाने का ट्रेन का जो किराया होगा, और मान लीजिए जम्मू से आप पहलगाम तक आएंगे बाई कार या तो शेयर टैक्सी से आएंगे तो 1000-1200 लेंगे, और अगर प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो 5-7 हज़ार रुपया लेते हैं। तो इंडिविजुअल खर्च अगर आप हिसाब करेंगे तो इंडिविजुअल खर्च खाने पीने का छोड़ के, क्योंकि लगेगा नहीं, खाने पीने का तो लगेगा नहीं, तो 3 से 4 हज़ार रुपया आपके लिए इनफ है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट का एड्रेस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ से करें उसका एक पिक्चर मैंने दे दिया है, जो कि है www.amarnathjishrine.com। उस पे जाके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप ऑफलाइन भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जो कि आप जम्मू पहुंचने के बाद आपको वहां पे तीन जगहों पे ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होती है, मगर आपको वहां रुकना पड़ेगा एक रात, और वो सुबह वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो कि पहला स्थान है वैष्णवी धाम, दूसरा पंचायत भवन और तीसरा महाजन हॉल। ये 3 जगह आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवा पाए पहले से। तो ये रास्ते में एक प्राकृतिक झरना, जो कि आपको चंदनवाड़ी रूट से अगर आप जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के, तो ही आपको इन प्राकृतिक नज़ारों का अनुभव मिलेगा। अन्यथा बाल टाल के अगर रास्ते जाते हैं तो वो एकदम सूखी हुई है और खड़ी चढ़ाई है। वहाँ पे ना आपको कुछ भंडारे भी कुछ ज़्यादा मिलेंगे नहीं, 2-4 भंडारे मिलेंगे, घोड़े खच्चर भी नहीं मिलेंगे, मगर वहाँ बहुत कठिन रास्ते हैं। बस एक में है? कौन से स्कूल में बोल? रास्ते में एक छोटी बच्ची मिल गई, जो कि उसी पहाड़ में कहीं पे रहती थी। वो बच्ची घूम रही थी अकेले, और उसकी माँ मिट्टी लेने आई थी, जो कि उस मिट्टी से चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी लेने आई थी। तो मैंने सोचा कि कुछ बात कर लूं इस बच्ची से, तो बच्ची को रोक के मैंने उससे कुछ बात किया। पापा क्या करते हैं? घोड़ा चलाते हैं। मम्मी ये क्या ले रही है? मिट्टी। क्या करेगी? चूल्हा डालेगी।
क्यों घर में गैस नहीं है? नहीं है। ओके। ये एक छोटा सा ग्लेशियर जिसको पार करते हुए, ऐसे ग्लेशियर आपको रास्ते में कई पड़ेंगे जिनको क्रॉस करके आपको जाना है। और ग्लेशियर में जाते समय ये ध्यान रखें कि एकदम पैर कदम एकदम जगह पे रखें जिससे कि आप स्लिप ना हो। और यात्रा के दौरान एक और सलाह है कि जूते अच्छे पहने जिससे कि आपको ग्रिप बनी रहे। और ये देखें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जाता हुआ, जो यात्री पैदल नहीं चल सकते हैं उनको लिए बाबा बर्फानी के दरबार में हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है। और ये एक छोटा सा लकड़ी का पुल और बगल में वो लोहे का भी पुल बना हुआ है अल्टरनेट। जय भोलेनाथ की। और सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहूँगा, यात्रा के दौरान जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखें हम शेष गणेश टॉप तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात हो गई थी, तो हम गणेश टॉप में रुक गए थे और आराम किया। मगर सुबह उठते ही थोड़ा तबीयत खराब लगने लगा, जिससे कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब पैदल यात्रा संभव नहीं है, तो हम लोगों ने घोड़े कर लिए शेष गणेश टॉप से बाबा बर्फानी के गुफा तक के लिए, जो कि घोड़े वालों से कुछ बार्गेनिंग करके कुछ रीजनेबल रेट में हमने घोड़े लिए। ये धीरे धीरे हमारा काफिला दर्शन की ओर बढ़ते हुए बम बम के नारे लगाते हुए, ये एक बाबा जी जो कि पैदल ही आ रहे थे, ये एक ग्लेशियर फिर से पार होता हुआ, ये फिर एक हेलीकॉप्टर जाते हुए। हेलीकॉप्टर की सर्विस ऐसी है कि मान लीजिए 10 मिनट 5 मिनट पे एक हेलीकॉप्टर मिल जाती है। ये एक आर्मी बेस कैंप जो कि यात्रा की सुरक्षा के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा लगाई गई है। इस ठंड के मौसम में भी ये लोग 24 घंटे हमारी सेवा के लिए हाजिर हैं। इनको तो दिल से एक सलाम बनता है। ये एक लकड़ी का पुल पार हुआ अभी, जो कि बहुत पुराना दिख रहा था। ये एक भंडारा जो कि रास्ते में चलते चलते मुझे दिखा, तो मैंने इसे क्लिप में बंद कर लिया आपको दिखाने के लिए। ये एक फिर हेलीकॉप्टर जाते हुए, और ये हम पंचतरनी के आसपास पहुंच गए। और बीच में वीडियो मैंने दिखाया, मैंने कुछ कट करके वीडियो दिखाया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। ये हम बाबा बर्फानी के गुफा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से लगभग करीब 3-4 किलोमीटर रह गए हैं, जो कि 2 किलोमीटर बेस कैंप है और 2 किलोमीटर बेस कैंप से 2 किलोमीटर बाबा के मंदिर है। बम बम बोले। ये एक बड़ा सा ग्लेशियर पार करते हुए ये हम फाइनली बाबा के गुफा के पास जो बेस कैंप है 2 किलोमीटर पहले, वहां पहुंच गए। पहुंचने के पहले एक बड़ा सा ग्लेशियर आएगा, जो कि कम से कम 4-5 फीट हाइट का बर्फ दोनों तरफ जमी होगी। ये हम फाइनली बेस कैंप पहुंच गए बम बम के नारे लगाते हुए। अब यहीं पे हमें घोड़े वाले यहीं पे उतार देंगे, जहाँ पे हम सामान वामान रख के अपना स्नान करके
जो भी है अपना फ्रेश होके और कपड़े वपड़े चेंज करके वहाँ पे सामान रख के कुछ पैसे लेते हैं ये लोग सामान रखने का, और यहाँ से अपना फ्रेश होके स्वच्छ होके बाबा के दर्शन के लिए गुफा की तरफ हम लोग प्रस्थान करेंगे। और यहीं पे हमारा वीडियो कुछ देर में खत्म हो जाएगा। कुछ आगे स्नान करने की वीडियो है और यहीं पे हम लोग का वीडियो खत्म हो रहा है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिले और मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं आगे भविष्य में। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बताएं। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे दूंगा। कोई भी अगर जानकारी चाहिए हो तो डायरेक्ट मुझे कॉल करें, इसकी जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना हो सके मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। जय भोले की। हर 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 महादेव शिव शंभो। अरे गंजी तो निकाला ही नहीं, फिर यही पहनना पड़ेगा। निकाल दो तो पहनिए ना, आके पहनिएगा। आके पहनना ना। अरे वो लाया भी नहीं गंजी को। अरे आइए ना, टाइम काहे बर्बाद कर रहे आप हैं? नहा के पहले आइए। देख हाँ बदला था, गमछी चाहिए ना। गमछी